सुनने में आया परसों के लिए देखा परसों के क्या बताऊँ। मोटर व्हीकल्स एक्ट में तरमीम की खबर के बीच ही मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के तकरीबन हिस्सों में ट्रांसपोर्टर्स के इस हड़ताल का, जिसे कि हम चक्का जाम भी कह सकते हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। राजौरी में हालांकि कल शाम तक आम जिंदगी मामूल पर चल रही थी, लेकिन आज सुबह एकाएक ये पता चला कि ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। बसेस, मिनी बसेस, ऑटो रिक्शाज और दीगर जो गुड्स कैरियर्स हैं वो सड़कों पर नहीं हैं। और सुबह से ये देखा जा रहा है कि राजौरी में बेशतर आबादी जो है वो मुतासिर हुई है और लोग काफ़ी लंबा सफ़र पैदल भी तय करने को मजबूर हैं। इस सब के बीच आम जिंदगी एक और बड़ी वजह से मुतासिर हो रही है, जो वजह पेट्रोल शॉर्टेज की खबरों की है। हालांकि अभी कोई भी ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जिसमें कि पेट्रोल ख़त्म हुआ हो, लेकिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि पेट्रोल टैंकर्स ड्राइवर्स एसोसिएशन की तरफ से जो चक्का जाम कर दिया गया है, इसकी वजह से अब ताज़ा सप्लाई जो है वो पेट्रोल की, डीजल की, वो नहीं आएगी और जल्द ही सभी पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल ख़त्म होगा। इन्हीं बातों की वजह से राजौरी के बेशतर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो जम्मू व कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह ही खपाखप भरे हुए हैं और लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। मैं इस वक्त राजौरी जवाहर नगर के वीपी ओझा पेट्रोलियम, जो एक यहाँ हमारा आउटलेट है भारत पेट्रोलियम का, मैं वहाँ उनके जो ऑनर हैं स्पर्श ओझा जी, उनके साथ बैठा हूँ। यहाँ भी इनके पेट्रोल पंप के बाहर भी लंबी कतार है लोगों की और कम से कम 50-60 गाड़ियाँ जो हैं वो कतार में खड़ी हैं और लोग इसी होड़ में हैं कि वो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लें। हम ओझा जी से बात करके ये जानते हैं सबसे पहले कि आखिर इस वक्त इनकी स्टॉक पोजीशन क्या है और आगे आने वाले दिनों में इन्हें क्या लगता है कि सूरत हाल क्या हो सकती है। स्पर्श जी, सबसे पहले अभी जो आपका ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है जवाहर नगर लोअर में, आपके पास स्टॉक पोजीशन क्या है? सबसे पहले सुमित जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ग्राउंड लेवल लोगों के लिए आप रिपोर्ट लेने आए यहाँ पे। और मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ये चीज़ कही थी और आज भी मैं ये चीज़ कहता हूं कि पैनिक मत हो। जितना तेल आपको चाहिए उतना मिलेगा। हमारे जो टैंकर्स हैं दोनों टॉप अप हैं और 2 टैंकर्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फुल खड़े हुए हैं, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टैंकर्स वालों की मांगें कुछ जायज़ भी हैं, उनको सरकार से नाराज़गी भी है कि हिट एंड रन का जो आपने सुना ही होगा एक नया लॉ है, तो वो जब तक सॉल्व होता थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आएगी, बट ये है कि इतनी भी नहीं आएगी कि बिल्कुल क्राइसिस हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि पैनिक ना हों लोग। अभी जैसा आपने बोला कि आपके जो स्टॉक पोजीशन है वो आपके मुताबिक जी टॉप अप है। जी अगर आपको नई सप्लाई नहीं आती, जी और जैसा कि उम्मीद है कि नहीं आ पाएगी क्योंकि टैंकर्स जो हैं वो नहीं चलेंगे और टैंकर्स ने फ्यूल लाना है, कितने दिन तक इस रश के बीच आपका पेट्रोल पंप लोगों को तेल दे पाएगा और फिर आगे उसके बाद आप भी ड्राई होने के खतरे में रहेंगे? जी सुमित जी, जिस हिसाब से आज होड़ लगी हुई है लोगों की, तो मुझे तो लग रहा है कि आज मेरा कम से कम 20 KL मेरा निकल जाएगा। तो इस हिसाब से कल तो मैं ड्राई हो जाऊंगा इस हिसाब से, तो मोस्टली पंप्स भी ड्राई हो जाएंगे। 1-2 से तो अभी मेरी बात हुई है वो ड्राई हो चुके हैं। तो अब ये है कि लोगों को वो एक होड़ लग गई है कि तेल ख़त्म हो रहा है, पीछे तेल नहीं है या क्या है, कुछ ऐसा नहीं है। तेल बहुत है हमारी कंपनी के पास, बट ये टैंकर्स की जो स्ट्राइक चल रही है, सुनने में ये आ रहा है कि कल थोड़ा सा है दिक्कत, परसों ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, तो ज़्यादा पैनिक ना हो। ये मेरे साथ स्पर्श ओझा जी थे जिनने साफ बताया कि अभी तो इनका पेट्रोल पंप पूरी तरह से टॉप अप है और उम्मीद है कि परसों तक अगर पेट्रोल जो टैंकर्स एसोसिएशन है उनकी अगर स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है तो इनको फ्रेश सप्लाई आएगी। अगर वैसा रहा तो इनके पास जो पेट्रोल का पूरा स्टॉक है वो भरपूर है और ये रेगुलर सप्लाई दे पाएंगे। लेकिन अगर कहीं ये स्ट्राइक परसों तक खिंच जाती है, उसके बाद आगे लंबी चलती है, तो फिर इनका पेट्रोल पंप भी ड्राई होने के खतरे में रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त एक पैनिक की सिचुएशन देखने को मिल रही है, लोगों के अंदर होड़ मची हुई है और मैं तो कहूँगा कि अगर यही सूरत हाल रही तो कुछ वक्त के बाद जो है वो भीड़ इतनी ज़्यादा भी बढ़ सकती है पेट्रोल पंप्स पे कि जो है वो क्राउड कंट्रोल का जो सिचुएशन है वो पुलिस को फेस करना पड़ सकता है। इस सब के बीच लोगों से ये अपील ज़रूर है कि वो पैनिक मत करें। हाँ, जिन्हें ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल भरवा लें अगर कहीं से उनको दस्तयाब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ख़त्म है। कुल मिलाकर जो गाड़ियां पेट्रोल को जम्मू या उसके बाद के डिपू से राजौरी लेकर आनी हैं वो स्ट्राइक पर हैं। उम्मीद है कि कल तक इनकी स्ट्राइक है, उसके बाद स्ट्राइक अगर ख़त्म हो जाती है तो फ्रेश सप्लाई आ जाएगी और मामूल के मुताबिक
पेट्रोल जो है आपको पेट्रोल पंप से मिलेगा। और अगर इन केस कहीं ऐसा होता है कि हड़ताल लंबी खिंचती है तो यकीनन हुकूमत इस चीज़ का नोटिस लेगी और जल्दी से जल्दी इसका हल किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अगर कहीं पेट्रोल शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज पैदा होती है तो कुल मिलाकर वो आम जिंदगी के पहिए को पूरी तरह से रोक देगी। तो हुकूमत, हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ पर अपनी नज़र बनाए हुए है और हालात उस तरफ नहीं जाने दिए जाएंगे जहाँ की पूरी तरह से फ्यूल शॉर्टेज की सूरत हाल पैदा हो। इससे जुड़ी हुई कोई भी और अपडेट हुई हम आपके सामने लेकर वो भी हाजिर होंगे। शुक्रिया।